से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं विष युति की। विष यानी जहर। ऐसी कौन सी युति है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो जुड़ने से जहर बनता है। जैसे केमिकल्स होते हैं तो वो केमिकल्स मिलने से, जब तक वो दूर है, एक दूसरे से अलग है, तो वो जब मिल जाते हैं तो जहर बना देते हैं। वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देते हैं, वो कुछ ऐसा इफ़ेक्ट कर देते हैं कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही एक युति है जिसको ज्योतिष शास्त्र में विष युति कहा गया है। और वो विष क्या देता है, क्योंकि मैं विष के बारे में इससे कनेक्ट, क्योंकि उसका नाम भी विष युति है और इससे कनेक्ट होके उसके इफ़ेक्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज विष भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो हम विष युति को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में विष युति कैसे, कहाँ पर अप्लाई होती है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। सो विष युति क्रिएट करते हैं शनि और चंद्र, जिनकी कुंडली में शनि और चंद्र एक ही स्थान में एक साथ बैठे हैं, चाहे किसी भी भाव में हो, पहले, दूसरे, 10वें, 12वें, किसी भी भाव में हो। तो अगर वो आपके जन्म समय पर वो साथ में हैं तो वो विष युति क्रिएट करते हैं। यानी कि चंद्र से तो राशि होती है, जो आपकी राशि है उसी में शनि बैठा है चंद्र के साथ, तो विष युति क्रिएट हो जाती है। तो वो बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। विष नाम से लोग डर जाते हैं कि अरे विष है, विष युति, विष युति। लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने हमेशा देखा है कि जिनकी कुंडली में विष युति है वो लोग अपने लिए किसी एक क्षेत्र में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से बढ़ते हैं, अपने दम पे बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब वो लोगों को, परिवार वालों को, दोस्तों को, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, जीवन में कोई भी कदम वो जब उठाते हैं तो सबसे पहले उनका विरोध होता है। उनको कहा जाता है कि ये सही नहीं है, ये जिस रास्ते पर आप चलना शुरू कर रहे हो वो सही नहीं है। तो होता क्या है, आपके लिए सबसे पहले ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाता है, आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, आपके अपनों से। सो वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं जो आसपास में है। लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि आप उसी पे फर्म रहते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं कि मुझे यही करना है और मैं ये करूँगा ही, मैं ये करूँगी ही। क्यों? क्योंकि आपकी विष युति जो है वो आपको वो स्ट्रांगनेस देती है, वो आपको वो जहर आपको पीना है, आगे बढ़ना है। आगे बहुत लोग अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, विष युति वाले भी बढ़ते हैं, लेकिन कैसे बढ़ते हैं कि उनको आगे बढ़ना है, लेकिन ये अपनों का जो है, जिनका सपोर्ट चाहिए आपको, वो नहीं मिलना है। और वो ऑब्स्टिकल्स, वो नेगेटिविटी, वो सारी बातें जो आपको तकलीफ देती है, वो सुनते हुए आगे बढ़ना है और उस विष को आपको पीना है। तो ये है विष युति का पहला, मैंने हमेशा पाया हुआ ये रिजल्ट, कि विष युति वालों को बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनको जहाँ पहुँचना है वो उनको पता होता है, लेकिन दूसरों को नहीं पता है। तो वो नेगेटिविटी उनको सहन करते हुए जाना है और विष युति, चंद्र और शनि उनको वहाँ पहुँचाने में हेल्प करते हैं। उनका वो नेचर बनाते हैं कि तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो विष युति है। दूसरा क्या है कि आप जब आगे बढ़ते हैं ये विष पीते हुए, तो आपको सफलता भी मिलती है। जब शनि की दशा आती है, जब चंद्र की दशा आती है, जब सभी ग्रहों का टाइमिंग आपका सही हो जाता है, आप जब सफल हो जाते हैं, तब वही लोग जो आपके आसपास हैं वो आपके लिए वही, अरे भाई ये तो पहुंचने ही वाला था, हमें पहुंचने ही वाली थी, हमें मालूम था कि ये कर लेगा, ये कर लेगी, इसका तो यही होना था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तब बोलते हैं जब आप सफल होते हैं। तो तब तक आपको अकेले चलना है लाइफ में, आपको सब सहन करना है। तो ये विष बहुत ही खतरनाक आपके लिए बन जाता है। तो लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो उनको जब कोई बोलता है कि अरे आपकी कुंडली में तो विष योग है इसलिए आप परेशान हो रहे, परेशान मत होइए। जिनकी कुंडली में विष युति है, विष योग है, चंद्र शनि की युति है, वो अपने टारगेट पे, अपनी दिशा में फर्मली आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि वो कॉन्क्रीट अपनी तैयारियां करते रहें, अपने आप पे भरोसा रखें। वो विष युति आपको सपोर्ट करेगी। यही चीज़ है विष युति में
कि वो आपको उस विष को पीने की शक्ति देता है, वो आपको ताकत देता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये विष युति बहुत स्ट्रांग है, और उसमें भी अगर शनि आपका तुला का है तो बहुत अच्छा है, चंद्र आपका कर्क का है तो बहुत अच्छा है। यानी कि कर्क में विष युति हो रही है या शनि चंद्र की विष युति तुला में हो रही है, मकर में हो रही है, कुंभ में हो रही है, ये सारी राशियां वृषभ में हो रही है। तो ये सारी राशियां शनि और चंद्र की है और उनकी उच्च राशियां, ये 5 राशियां, मतलब 5 राशि के लिए विष युति बहुत अच्छी है। नेगेटिव कहाँ है? वृश्चिक में और अपना शनि जहां नीच का होता है मेष में। तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ये दोनों नीच के हो रहे हैं, या तो वृश्चिक में हो दोनों या तो मेष में हो, और वो नीच के होने की वजह से आप अपने टारगेट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो टारगेट है वो आपका सही, आप पहुंच जाते हैं लेकिन सही नहीं होता है। आप लोगों को हार्मफुल तरीके से आगे बढ़ते हैं, आप नेगेटिविटी को अपना जो दूसरी चीज़ में प्लस पॉइंट बना के चलते हैं, उसको आपका भरोसा, आपकी हिम्मत बना के चलते हैं। इसमें आप उसको दूसरों की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इन द सेंस वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है, तू मत कर, कुछ और कर ले, लेकिन आपको पहुंचना है, आपकी काबिलियत पर आपको भरोसा है, किसी और को नहीं है, इसलिए आप बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपको मना किया जा रहा है तो ये जो राशि है वृश्चिक और मेष, उसमें हो रही विष युति उनके दिमाग में ये भरती है कि इन लोगों ने मुझे अटकाने की कोशिश की है, मुझे भटकाने की कोशिश की है, मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मतलब आप एक नेगेटिव अप्रोच लेके खुद चलते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो छोड़ दीजिएगा। ये विष युति है इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आप पहुंचते हैं। तो ये अभी किस स्थान में हो रही है, कैसी विष युति है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन विष युति को बहुत पॉजिटिव लेके चलिए, आपको चीज़ें मिलती हैं। देखिए विष युति में एक ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये जो स्ट्रगल का पीरियड है ना, वो कितना लंबा है, कैसा है, वो आपको जानना ज़रूरी है। वो आप जान लेंगे तो मज़ा आएगा, बिकॉज आप विष युति के होने की वजह से आप अपना टारगेट अचीव करते हैं, आप दुनिया को दिखा भी देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपको उसका मज़ा नहीं आता है। जब चाहिए तब वो चीज़ नहीं मिलती है, जब आपको मिलती है तो आपको होता है कि यार अभी क्या है, जब पाना था तब नहीं मिला, तो वो एक रंज दिल में रहता है। लेकिन हर कोई उस रंज को रखते हुए भी उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है, तो दुनिया आपको सलाम भी ठोकती है कि बस इसने करके दिखाया। तो विष युति आपको बहुत कुछ देती है। विष युति यानी जहर, विष यानी जहर, तो जहर का ही इस्तेमाल होता है दवाइयों में। हम जो दवाई खाते हैं उसमें जहर का ही यूज़ होता है। तो जहर जो है वो हमें अच्छा करने के लिए है। वो दवाई कड़वी लगती है, वो 3 दिन हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही हमें खड़ा करती है। यही विष युति है। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वही विष है जो आपको खड़ा करता है, दुनिया के सामने आपको लाता है। आपकी चैलेंज जो है जितनी भी है वो स्वीकार करते हुए आप उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते पे पहुंचते हैं अपनी मकाम पे, अपनी मंजिल पे। तो ये विष युति है। विष युति किस स्थान में क्या इफेक्ट्स देती है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, बी पॉजिटिव। एक नज़रिया बदल के हम बात कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों की कुंडली में और उसको मैंने जिस तरीके से पाया है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें से बहुत कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और मिलते हैं। थैंक यू।